नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। बात की जा रही राष्ट्रीय आय के महत्वपूर्ण आंकड़े 2024-25 के लिए। 2024-25 के लिए राष्ट्रीय आय के आंकड़ों को प्रकाशित किया गया है और 2024-25 के ये जो आंकड़े हैं कैसे प्रकाशित हुए हैं, अभी तो बजट आया नहीं, आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे आया ही नहीं, फिर भी ये नए डाटा कहां से प्राप्त हुए, कैसे प्राप्त हुए। अभी न्यूज में जैसे चर्चा में आपने देखा होगा कि पहले प्राथमिक एस्टीमेट पहले जारी कर दिए गए हैं। तो बात की जाती है, जब राष्ट्रीय आय के आंकड़ों की बात की जाए तो इसका एस्टिमेशन जो किया जाता है 4 बार किया जाता है। वार्षिक रूप से जो आंकड़े आते हैं इसके Q1, Q2, Q3 और Q4 यानी त्रैमासिक हिसाब से ये 4 बार आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं। और इसी त्रैमासिक हिसाब से जो पहली तिमाही के आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, पहले क्वार्टर के जो डाटा प्रस्तुत किए गए हैं वह डाटा 7 जनवरी को डाटा आए हैं और इन्हीं का प्रकाशन किया गया। ये 7 जनवरी को जो डाटा आया ये बहुत ही महत्वपूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में क्यों रहा। देखिए, पिछले कुछ समय से लगातार चुनावों के संदर्भ में, चुनावों के कारण अंतरिम बजट प्रकाशित हो रहा था और अंतरिम बजट प्रकाशित हो रहा था। अब इलेक्शन के बाद आफ्टर तुरंत ही अगले महीने, जैसा कि आप जानते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण और बजट प्रस्तुत होने वाला है। जब आर्थिक सर्वेक्षण और बजट प्रस्तुत होना है तो इसी के संदर्भ में ये जो डाटा है ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं आगे के लिए, बेस बनाने के लिए कि आगे क्या होने वाला है। यानी फाइनल डाटा लगभग इसी के करीब होने वाले हैं, क्योंकि ये प्राथमिक डाटा के बाद जस्ट अगले महीने यानी 7 जनवरी को आया है, अगले महीने फरवरी में आर्थिक सर्वेक्षण और बजट प्रस्तुत होना है। और इसी के संबंध में, हिसाब में यह जो डाटा है यह बेस यानी आधार प्रदान करने का काम करते हैं। और इसी के हिसाब से जो आर्थिक सर्वेक्षण के सकल घरेलू उत्पाद या राष्ट्रीय आय का पहला अग्रिम अनुमान 2024-25 के लिए जारी कर दिया गया। और इसी की बात करते हैं कि इसमें क्या आंकड़े दिए हैं, क्या एक बेस बनता है, किस हिसाब से डायमेंशंस दिए गए हैं, क्या क्या डाटा प्रस्तुत किया गया, इवन अर्थव्यवस्था की प्रगति की स्थिति के बारे में भी यहां बात करते हैं। सबसे पहले यहां क्वेश्चन बनने की बात की जाए कि यह डाटा जारी कौन करता है, तो किसकी बात की जाए, एक संस्था का नाम सुना होगा, एनएसओ राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की बात की जाए तो एक मंत्रालय है एमओएसपीआई की बात करें, एमओएसपीआई राष्ट्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की बात करें, राष्ट्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय एमओएसपीआई के अंतर्गत यह काम करने वाला विभाग है, कार्यालय है, जिसका नाम है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। पहले आप सीएसओ और एनएसएसओ के बारे में जानते होंगे। सीएसओ और एनएसएसओ जब राष्ट्रीय आय पढ़ रहे थे, नेशनल इनकम के डाटा के बारे में बात करते थे, तो 2 संस्थाएं थी, सीएसओ और एनएसएसओ, दोनों अलग काम कर रही थी। इनको मर्ज करके एनएसओ के अंतर्गत रख दिया गया है। और ये एनएसओ जो है एमओएसपीआई के अंतर्गत काम करती है, यानी एक मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है। इसने डाटा प्रस्तुत किया है, यानी डाटा प्रेजेंट करने का काम कर रहा है वह एनएसओ काम कर रहा है। और किसके अंडर काम करता है, एमओएसपीआई के अंतर्गत। इसने वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद, जो जीडीपी की बात करें, जीडीपी का पहला एस्टीमेट जो प्रस्तुत किया है, और जो एस्टीमेट प्रस्तुत किया है यह एक्सपेंडिचर मेथड और में फिक्स प्राइस पर और साथ साथ में करंट प्राइस दोनों पर, करंट प्राइस और फिक्स प्राइस दोनों पर इसके डाटा प्रेजेंट किए गए हैं। जब बात कर रहे हैं वित्त वर्ष 2024-25 का जो वार्षिक जीडीपी का दूसरा अग्रिम अनुमान की बात करें, दूसरा जो अग्रिम अनुमान है वह आगे प्रस्तुत करने की बात की गई है कि Q3 का भी आगे प्रस्तुत करने की बात की गई। अभी पहला डाटा यहां प्रस्तुत किया गया है, आगे अनुमान जो है वो अलग अलग क्वार्टर में प्रस्तुत किए जाते हैं। अब बात की जा रही है अलग अलग डाटा जो प्रेजेंट किए गए हैं, जिसमें 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के इन डिफरेंट डाटा में जीडीपी के आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, जीवीए के आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, पर कैपिटा इनकम के और ग्रोथ रेट के इस पे डाटा, ग्रोथ रेट के डाटा के साथ साथ इसमें अन्य विभिन्न डाटाओं को जीवीए के अकॉर्डिंग साथ में जीवीए को भी कैलकुलेटेड करते हुए यहां पर डाटा प्रेजेंट करने की बात की गई है। यानी ये डाटा समग्र ओवरऑल जो डाटा आपको फाइनली प्राप्त होते हैं उस डाटा को रखा गया है। जब मेन पॉइंट्स की बात की जाती है कि इसमें किन किन बातों को मुख्यतः ध्यान में रखा गया है, जो बातें प्रेजेंट की गई हैं इनमें क्या क्या बताया गया, आंकड़े क्या प्रस्तुत किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है यहां पर, सबसे इंपॉर्टेंट जो यहां देखेंगे कि जो 2024-25 की बात की जाए, 2024-25 में जो ग्रोथ रेट यानी वास्तविक ग्रोथ रेट, यानी फिक्स प्राइसेस पर ग्रोथ रेट की बात की, यानी वास्तविक जीडीपी, एक्चुअल जीडीपी की बात की गई, नॉमिनल जीडीपी की बात नहीं की गई, एक्चुअल जीडीपी की बात की गई। एक्चुअल जीडीपी यानी स्थिर प्राइसों पर, यानी स्थिर कीमतों पर, जैसा कि अभी आपने देखा
कि 2011-12 आधार वर्ष लेकर के, बेस ईयर 2011-12 लेकर के अभी तक डाटा प्रेजेंट किए जा रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले की न्यूज है कि आपने यह सुना होगा कि आधार वर्ष को 2022-23 करने की बात की गई है। हालांकि यह 2022-23 का जो आधार वर्ष है वो 2026 से लागू होगा, परंतु अभी जो आधार वर्ष 2011-12 के आंकड़ों के हिसाब से यह बताया गया है कि 2024-25 में जो ग्रोथ रेट होनी है वह ग्रोथ रेट बताया गया कि 6.4%, यानी यह अनुमान लगाया गया है कि 2024-25 में ग्रोथ रेट जो है वह 6.4% रहने का अनुमान है, 6.4% रहने का अनुमान है। जब अब बात करते हैं लास्ट ईयर 2023-24 की बात करते हैं, 23-24 का जो फाइनल डाटा प्राप्त होने की बात की गई है, फाइनल डाटा अनंतिम डाटा की बात करिए तो यह 2023-24 की बात करें, 2023-24 के डाटा के अकॉर्डिंग जो ग्रोथ रेट दी गई है वह बताया गया है कि 2023-24 की ग्रोथ रेट जो है वह 8.2% की वृद्धि दर रही। अनुमान लगाया गया कि 8.2% की ग्रोथ रेट रही है। इसी तरह से अब नॉमिनल की बात करें कि जो करंट प्राइसेस पर जो नॉमिनल बात की गई, जो करंट प्राइस यानी बाजार मूल्य, वर्तमान मूल्य या चालू मूल्यों पर जो गणना की जाती है, वर्तमान मूल्य या चालू मूल्यों पर गणना की जाती है, इसके अनुसार 2024-25 में ग्रोथ रेट 2024-25 में 9.7% की ग्रोथ रेट देखी गई है, यानी अच्छी खासी ग्रोथ रेट इसमें दिखाई दी है कि 9.7% की ग्रोथ रेट, और जबकि 2023-24 में यह 9.6% की वृद्धि दिखाई दी गई। यानी नॉमिनल प्राइसेस पर, नाम मात्र जीडीपी के हिसाब से ग्रोथ रेट में 0.1% की ग्रोथ यहां पर दिखाई दे रही है। यानी ये जो डाटा यह प्रेजेंट कर रहा है कि भारत की जो वृद्धि दर है 2023-24 की अपेक्षा 2024-25 में नाम मात्र यानी चालू मूल्यों की बात करें कि चालू मूल्यों पर या वर्तमान मूल्यों पर यहां पर 0.1% की ग्रोथ रेट दिखाई दे रही है। यानी ये सकारात्मक संदेश दिखाई दे रहे हैं, पॉजिटिव जो है पॉजिटिविटी की ओर ले जा रहा है। नॉमिनल की जगह बात करें तो नॉमिनल में इंडिया की ग्रोथ रेट पॉजिटिव दिखाई दे रही है। साथ ही साथ यहां पर जीवीए के डाटा की बात करते हैं, जब जीवीए के आंकड़ों की बात करते हैं वहां पर जीडीपी की अभी डाटा की बात कर रहे थे, सकल मूल्य वर्धन, ग्रॉस वैल्यू एडेड, सकल मूल्य वर्धन की बात की जाए कि सकल मूल्य वर्धन, ग्रॉस वैल्यू एडेड की बात की जाए, सकल मूल्य वर्धन की बात की जाए तो इसमें भी जब डाटा की बात करें, यह दोनों फिक्स प्राइसेस एंड करेंट प्राइसेस दोनों के हिसाब से निकाले गए, और इसमें भी 2 ईयर अलग अलग दिए गए हैं, अलग अलग ईयर की बात की गई तो 2024-25 और साथ साथ में 2023-24 के डाटा दी गई। जब डाटा की बात करें तो फिक्स प्राइसेस पर जीवीए के हिसाब से 6.4% की ग्रोथ की यहां बात की गई थी, जबकि 2023-24 में यह ग्रोथ 7.2% रही। वित्त वर्ष 2024-25 में 9.3% की ग्रोथ रेट, जो कि 8.5% की ग्रोथ रेट 2023-24 से बहुत ही ज्यादा यानी सकारात्मक वृद्धि दिखाता है। यानी नॉमिनल प्राइसेस पर इंडिया की ग्रोथ रेट सकारात्मक प्रदर्शित हो रही है, जो पहले की अपेक्षा ज्यादा है, अच्छी खासी तेज गति से बढ़ रही है। अब स्थिर प्राइसेस, फिक्स्ड प्राइसेस और जो करंट प्राइसेस है, इनमें डिफरेंस की बात करें तो जब वर्तमान जो मार्केट रेट चल रहा है उसके हिसाब से अगर आप प्रोटेक्शन को इनटू कर देते हैं और टोटल जो निकालते हैं तो चूंकि बढ़ी हुई कीमतों के आधार पर भी यह प्राप्त होता है, इसलिए कभी कभी आप ये देखेंगे कि जो करंट प्राइसेस की वैल्यू जो है पहले की अपेक्षा दिखाई दे रही है। जबकि अगर फिक्स प्राइसेस की बात करें तो यह 2011-12 किसी बेस ईयर को लेकर के आप दिखाई दे रहे हैं, इसलिए यहां पर ग्रोथ रेट पहले से ज्यादा तेज नहीं दिखाई दे रही, जबकि यहां पर ज्यादा दिखाई दे रही है। कीमतों का डिफरेंस है कि विशेष परिस्थितियों के कारण या प्राइसेस के इंक्रीजमेंट के कारण हो रहा है। तो दोनों जीडीपी और जीवीए दोनों के डाटा देख लिए, जो है फिक्स प्राइसेस पर ये 6.4 दिखाई दे रही है, और जबकि यहां पर एक्चुअल प्राइस जो नॉमिनल प्राइसेस है इस पर 9.7 दिखाई दे रही है। यानी ग्रोथ रेट माइनस में नहीं रही है, पॉजिटिव में रही है, और यह ग्रोथ रेट अच्छी ग्रोथ रेट मानी जा सकती है कि लगभग 9% के आसपास की ग्रोथ रेट सकारात्मकता यानी पॉजिटिविटी को प्रदर्शित कर रही है। अब अगर अलग अलग सेक्टर्स की बात करते हैं, सेक्टर वाइज, क्षेत्र वाइज बात करते हैं, तो एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, कृषि क्षेत्र का जो डाटा दिया गया है, कृषि क्षेत्र का जो डाटा इसमें प्रेजेंट किया गया है, एग्रीकल्चर सेक्टर के डाटा की अगर बात करते हैं तो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो डाटा है, जो पिछले साल आपको बहुत कम देखा रहा होगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में मात्र 1.4% की वृद्धि हुई थी। जो पिछला वीडियो हमने दिया हुआ था, जो एक्चुअल जो आपके एग्जाम के लिए हमने डाटा प्रकाशित किया था, बुक्स में भी अपलोड किया था और क्लासेस में भी साथ साथ में आपके साथ डिस्कस किया हुआ था, इसमें आपने देखा था कि 1.4% की ग्रोथ रेट कृषि एग्रीकल्चर सेक्टर में थी। यह बताया गया है कि जो वास्तविक जीडीपी है
वास्तविक जो जीडीपी, जो फिक्स प्राइसेस पर जीडीपी की बात करें तो यह इस बार 1.4 की जगह में 3.8%, यानी एग्रीकल्चर के सेक्टर में भी सकारात्मक वृद्धि आप देखने को प्राप्त कर रहे हैं। यानी पिछला साल ऐसा देखा गया था कि आपने एग्रीकल्चर के सेक्टर में इतनी ज्यादा ग्रोथ रेट नहीं देखी गई थी, जो कि अनुमानित हर साल प्रगति के लक्षण प्रदर्शित हो रहे थे। यहां पर अनुमानित लक्षण थोड़ा सा कह रहा कम देखे गए, डाटा कम देखे गए। इसी के साथ साथ जब सेकेंडरी सेक्टर की बात करें और साथ साथ में सेवा क्षेत्र की बात करें तो यहां बात की जा रही है निर्माण क्षेत्र और वित्तीय, रियल एस्टेट और व्यावसायिक क्षेत्र की बात करें तो यहां पर बात कर रहे हैं कि लगभग 8.6% की वृद्धि जो रही है वह निर्माण क्षेत्र में रही है, और साथ ही साथ वित्तीय और रियल एस्टेट और व्यावसायिक क्षेत्रों में 7.3% की ग्रोथ रेट देखी गई। यानी कुछ बात की जा रही है सेवा क्षेत्र की बात की जाए तो वित्तीय क्षेत्र में रियल एस्टेट यानी वास्तविक संपदा का जो क्षेत्र है, यानी रियल एस्टेट जो कारोबार है, और साथ ही साथ में वास्तविक संपदा के साथ साथ में जो व्यावसायिक सेवा है इसके क्षेत्र में जो कार्यभार देखा जाए तो 7.3% की अच्छी वृद्धि, यानी पॉजिटिव रेशियो प्रेजेंट हो रहे हैं इन क्षेत्रों में भी, निर्माण क्षेत्र में भी और वित्तीय, रियल एस्टेट और व्यावसायिक सेवा के क्षेत्रों में भारत में ग्रोथ रेट में पॉजिटिव संकेत दिखाई दे रहे हैं। अगर उपभोग व्यय की बात करें, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात करें तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात की जा रही तो वित्त वर्ष 2024-25 की जब बात करते हैं तो वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान जो ये 7.3% की ग्रोथ रेट देखी गई, जो पिछले साल लास्ट ईयर में केवल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो था वह बहुत ही कम, मात्र 4.04% के आसपास रहा था। अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बात करें तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बात की जाए पिछले वर्ष यह जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर था मात्र 2.5% था, और इस बार गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है फिक्स प्राइसेस पर, स्थिर मूल्यों पर यह बढ़कर के 4.1% की वृद्धि दर पर दिखाता है। यानी गवर्नमेंट ने भी ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंडिचर किया है, यह पिछले साल की अपेक्षा यह भी सकारात्मक ग्रोथ को दिखा दे रहा है। अब बात करते हैं जीडीपी ग्रोथ रेट की। अनुमान क्या है, जीडीपी का एस्टीमेट क्या रखा गया है, और एस्टीमेट के साथ साथ में अगर हम बात करते हैं ग्रोथ रेट की कि ग्रोथ रेट के डाटा क्या रहे हैं, ग्रोथ रेट के अगर डाटा की बात करते हैं कि जीडीपी का एस्टीमेट क्या रहा है और साथ साथ में इसका ग्रोथ रेट का डाटा क्या रहा है। तो जब जीडीपी एस्टीमेट की बात करते हैं तो वित्त वर्ष 2024-25 में एक्चुअल जीडीपी की बात करें, जो स्थिर मूल्यों पर जीडीपी निकाली जाती है, एक्चुअल जीडीपी यानी फिक्स प्राइसेस पर जीडीपी की बात करते हैं, एक्चुअल जो जीडीपी है फिक्स प्राइसेस पर जीडीपी की अगर बात करते हैं तो फिक्स प्राइसेस पर जो जीडीपी है वह 184.88 लाख करोड़ रुपए की रहने का अनुमान है। जो लास्ट ईयर की यानी 2024-25 की बात करें 2024-25 की, जबकि अगर 2023-24 की बात करें 2023-24 में थोड़ा सा कम डाटा था, 173.82 लाख करोड़ का डाटा यह था। यानी एस्टीमेट में यह बताया गया कि लगभग 11 लाख करोड़ रुपए का इसमें डिफरेंस आने के अनुमान है। जब जीडीपी की ग्रोथ रेट के बारे में हमने पहले ही डाटा कर लिया था कि जीडीपी की ग्रोथ रेट जो है वह ग्रोथ रेट इस बार 6.4% फिक्स प्राइसेस पर रहने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष यह अनुमान लगाया गया था कि 8.2% था। अभी ये देखा था हमने कि यह एक्चुअल प्राइस या फिक्स प्राइसेस की बात की जाए तो यह ग्रोथ रेट में डिफरेंस आने की बात की गई थी। इसी के हिसाब से अगर नॉमिनल जीडीपी की बात करते हैं, जो मार्केट प्राइस पर है, या नॉमिनल की बात करें, जो करंट प्राइस की बात करें, नॉमिनल की अगर बात कर रहे हैं, नॉमिनल जीडीपी का जो बात करें तो नॉमिनल जीडीपी में जो आपने डाटा देखा था कि 2024-25 में और 2023-24 दोनों का यानी आपका तुलना की गई है, और इसमें 324 लाख करोड़ रुपए है, 324 लाख करोड़ रुपए दिया गया है, जबकि यह 2023-24 में 295 लाख करोड़ रुपए दिया गया था। और यह जो ग्रोथ रेट में थोड़ा सा देखिएगा, ग्रोथ रेट में 9.7% की ग्रोथ रेट, 9.7% की ग्रोथ रेट पिछले वर्ष दिखाने की वृद्धि दर को प्रदर्शित करने की बात की गई है। यानी डाटा जो है वो सेपरेट जीडीपी के साथ साथ में जीवीए के आपको व्यवस्थित डाटा पूरे एस्टीमेट पे दिया गया है। यहां पर जब बात की जा रही है ग्रॉस वैल्यू एडेड की, जीवीए के डाटा की बात कर रही है, तो जीवीए के अनुसार एक्चुअल जीवीए में 168 लाख करोड़ रुपए का 2024-25 में रहने का अनुमान दिखाया गया,
जबकि यह 2023-24 की बात करें, 2023-24 में 158 लाख करोड़ रुपए के इसमें दिखाने की बात की गई कि यह 158 लाख करोड़ रुपए जीवीए था। और जो ये वृद्धि दर की बात करें, 2023-24 में 7.2% की वृद्धि दर थी, यानी 2023-24 में 7.2% की वृद्धि दर की तुलना में इस साल जो वृद्धि दर है वह 6.4% की वृद्धि दर एक्चुअल प्राइसेस पर दिखाता है, यानी पिछले साल की अपेक्षा कम वृद्धि दर को इस बार के डाटा में प्रेजेंट किया गया है। यहीं पर अगर बात करें नाम मात्र के यानी वर्तमान के मूल्यों पर बात करें, वर्तमान जीवीए की बात करें, तो 292 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंचने का अनुमान रखाया गया है, जबकि यह 2023-24 में मात्र 267 लाख करोड़ रुपए था, जो वर्तमान में वृद्धि दर की बात करें 9.3% की वृद्धि दर को प्रेजेंट कर रहा है, जो हमने पीछे डाटा में कर भी लिया था, ग्रोथ रेट के डाटा को पिछले देख लिया था, और यह दिखा रहा है कि यह पॉजिटिव यानी करंट प्राइसेस की बात की जाए तो करंट प्राइसेस पर अच्छी वृद्धि दर को दिखाई दे रहा है, प्रेजेंट कर रहा है। अब यही अगर आपको डायग्राम सिनेरियो के हिसाब से देखा जाए, तो जो 2023-24 में यहां पर दिखाया गया कि 8.2% की ग्रोथ रेट, और यहां पर 2024-25 में 6.4% की ग्रोथ रेट, 6.4% की ग्रोथ रेट जीडीपी के हिसाब से। और जीडीपी जो यह है वह फिक्स प्राइसेस पर इसको प्रेजेंट किया गया। ये फिक्स प्राइसेस पर यह जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है, यह डाटा जो दिखाई दे रहा है, ये जो इस जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करें कि जीडीपी की ग्रोथ रेट की बात की गई, तो यह 6.4% के डाटा में प्रेजेंट किया गया है। इसी के साथ साथ जीवीए की ग्रोथ रेट की बात की जाए, जीवीए की जो ग्रोथ रेट है 2023-24 की बात की जाए तो यहां 7.2% का डाटा प्रेजेंट किया गया था, जबकि 2024-25 में यह 6.4% का जो पीछे हमने किया है, इसका फाइनल डाटा जो आपको दिखाई दे रहा है, यह जीवीए की ग्रोथ रेट का डाटा यहां पर प्रेजेंट किया गया है। यानी ये सारे डाटा की जब बात करते हैं तो सारे डाटा जो है एक्यूरेट, यानी उसने डायग्राम में भी सरकार ने आपको प्रदर्शित किया है, सरकार ने भी आपको डाटा बताए हैं कि आप कैसे इसे प्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर आप टोटल ग्रोथ रेट की बात करते हैं, व्यापक क्षेत्रों में वार्षिक जीवीए की संरचना की वृद्धि दर की बात करते हैं, तो ये 7.2 और फिर जीवीए की वृद्धि दर 6.4% का डाटा ये आपने शो कर लिया। अगर नॉमिनल जीडीपी की बात करते हैं, नॉमिनल जीडीपी की अगर बात कर रहे हैं, विभिन्न क्षेत्रों के हिसाब से नॉमिनल जीडीपी में कंपोजिशन परसेंटेज किस क्षेत्र की वृद्धि दर कितनी है। जैसे लास्ट ईयर अगर बात करें, लास्ट ईयर आप डाटा की बात कर रहे थे, तो अब इसमें सेवा क्षेत्र की बात करें, सर्विस सेक्टर की अगर बात करते हैं, तो सर्विस सेक्टर की जो वृद्धि दर थी वह टोटल कंट्रीब्यूशन जो था वो 54.7% था। साथ ही साथ उद्योग क्षेत्र की अगर बात कर रहे थे, द्वितीयक क्षेत्र की बात कर रहे थे, तो यह 25.7% का डाटा प्रेजेंट किया गया था। और यहां पर अगर बात कर रहे हैं प्राइमरी सेक्टर के डाटा की बात कर रहे थे, तो बचा हुआ जो डाटा था 19% जो डाटा था वह प्रदर्शित कर रहा था कृषि क्षेत्र का। यहां अब बात की जा रही है जो इस साल 2024-25 के डाटा की अगर बात करते हैं, तो 2024-25 का डाटा जो प्रेजेंट कर रहा है, इसमें 55.3% यानी सर्वाधिक, यानी पहले की अपेक्षा फिर से सर्विस सेक्टर का योगदान और ज्यादा हो गया है। थोड़ा सा योगदान कम किसका हुआ है, 25.7% की अपेक्षा उद्योग क्षेत्र जो घट करके है, इसका योगदान 25% रह गया है, 25% रहने की बात की गई। और साथ ही साथ बात की गई अब रिमेनिंग जो है 19% के जो हिस्सा है, रिमेनिंग जो हिस्सा है वह कृषि क्षेत्र का हिस्सा रहा है। यानी टोटल मिलाकर के सर्वाधिक योगदान सेवा क्षेत्र का, देन उद्योग क्षेत्र का और देन कृषि क्षेत्र का। यहाँ यह बात की जा सकती है कि हालांकि थोड़ा सा कृषि क्षेत्र के डाटा की बात की जाए तो कृषि क्षेत्र का डाटा स्थिर है, जबकि उद्योग क्षेत्र के डाटा में कमी आ रही है, और सेवा क्षेत्र का डाटा लगातार क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। यानी जो रेशियो है आप देख रहे हैं कांस्टेंट जो है सेवा क्षेत्र में लगातार वृद्धि हो रही है। अगर सेक्टर वाइज ग्रोथ रेट की अगर डिफरेंट डाटा में अगर अलग अलग डाटाज की आप बात करते हैं, तो डिफरेंट डाटाज की अलग अलग बात कर रहे हैं, तो इन डाटाज में ब्रॉड सेक्टर वाइज ग्रोथ रेट ऑफ रियल जीबी की बात की गई, जहां 2024-25 की बात की जाए 7.2% की बात की गई है। यह सेवा क्षेत्र की बात की गई, सेवा क्षेत्र में 7.2% की ग्रोथ रेट दिखाई गई है। साथ ही साथ उद्योग क्षेत्र की बात करें, सेकेंडरी सेक्टर में 6.5% की ग्रोथ रेट दिखाई गई है। और अगर 3.6% की बात की जाए तो कृषि क्षेत्र या प्राथमिक क्षेत्र में, तो तीनों सेक्टर की अगर डिफरेंट ग्रोथ रेट जो बहुत सारे में डाटा दिया गया है,
कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र का योगदान की बात करें या नवीन प्रवृत्तियों की बात करें तो यह देखा जाएगा कि 3.6% की ग्रोथ रेट है कृषि क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में 6.5% की ग्रोथ रेट है और 7.2% की ग्रोथ रेट जो है वह 7.2% की ग्रोथ रेट कहां दिखाई है। हाँ देखिए, अगर पिछले साल के डाटा की बात करें तो पिछले साल का जो डाटा था उद्योग क्षेत्र की ग्रोथ रेट 9.7% थी, जो बहुत ज्यादा ग्रोथ रेट थी। हालांकि इस बार इसमें थोड़ी सी कमी देखी गई है, जो कि अभी तक सर्वाधिक पिछले वर्ष में आपने डाटा ये कैलकुलेट किया था, जो पिछले लास्ट वीडियो की बात करें उस वीडियो में आपने डिस्कस किया हुआ था कि सर्वाधिक जो ग्रोथ रेट है वह उद्योग क्षेत्र की रही, पर इस साल ग्रोथ रेट जो है वह फिर से सर्वाधिक किसकी दिखाई दे रही है, सेवा क्षेत्र की डाटा भी, सेवा क्षेत्र के डाटा फिर से ज्यादा हो गए हैं। अगर ये प्राथमिक क्षेत्र के एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो प्राथमिक क्षेत्र में सामान्यतः उन एक्टिविटीज को, ऐसे गुड्स या ऐसी वस्तुएं जो डायरेक्टली आपको नेचर से प्राप्त होती हैं और इसके संबंध में जो संलग्न क्षेत्र है उसे प्राथमिक क्षेत्र से, द्वितीयक क्षेत्र प्राथमिक वस्तुओं में एक बार या कई बार मूल्यवर्धन जो करें उससे जो वस्तुएं बने उन्हें द्वितीयक वस्तुएं, और इसमें जो क्षेत्र लगे होते हैं तो उसे द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। और तृतीयक क्षेत्र जो अदृश्य सेवाओं से संलग्न क्षेत्र है, जो अदृश्य सेवाओं से संलग्न क्षेत्र है उसे तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। और इन्हीं में से कुछ एग्जाम्पल्स दे दिए जाते हैं और इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं प्राथमिक क्षेत्र में, जिसमें खनन और उत्खनन को भी इसमें शामिल किया, माइनिंग एंड क्वेरिंग को शामिल किया है। द्वितीयक जो क्षेत्र है विनिर्माण, निर्माण, विद्युत, जल एवं गैस की आपूर्ति से संबंधित है। और तृतीयक क्षेत्र पूरी कंप्लीट बात की जाए कि सेवाओं की बात की जाए। ये जो डाटा हैं, ये डाटा कहां से कलेक्ट किए गए, कैसे आए हैं। पहली बात तो पहले डाटा जो है, जो पिछले साल के 2023-24 के डाटा थे वहां से कलेक्ट किए हैं गवर्नमेंट ने। जो लास्ट ईयर के जो विभिन्न क्षेत्रों के प्रदर्शन थे उनसे डाटा को प्राप्त किया गया, और विभिन्न मंत्रालय, विभाग, निजी एजेंसियां जो कि कार्य करती हैं, जैसे बात की जाए कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP की बात की जाए, इन IIP के डाटा से इसको लिया गया है। जो दूसरी और तीसरी तिमाही, पहली, दूसरी और तीसरी तिमाही, दूसरी तिमाही के जो डाटा थे कंपनियों के उपलब्ध थे उनसे डाटा लिया गया। कृषि मंत्रालय का जो डाटा प्रेजेंट किया जाता है, जो उत्पादन के आंकड़े आते हैं कृषि फसलों के और बागवानी के, उनसे डाटा को प्रेजेंट किया गया। साथ ही साथ जितने भी पशुधन 2024-25 के पशुधन उत्पादों के लक्ष्य जो हैं, ग्रीष्मकालीन के साथ साथ बरसात के यानी मानसून के टाइम के डाटा जो है, मछली उत्पादन के आंकड़े जो है, कोयला, कच्चा तेल और पेट्रोलियम इस्पात की खपत को लेकर के डाटा जो है इनको प्राप्त किया गया। साथ ही साथ रेलवे से डाटा लिया गया, जो एरोप्लेन डिपार्टमेंट है वहां से लिया गया, बंदरगाहों के डाटा को इकट्ठा किया है, वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री के डाटा को कलेक्ट किया गया, साथ ही साथ बैंकों के डाटा को कलेक्शन किया गया, बैंकों के डाटा को कलेक्शन किया गया, LIC जीवन बीमा के डाटा को उपलब्ध किया गया, GST के जो आंकड़े हैं, प्राप्त आंकड़े हैं उनको कलेक्ट किया गया, और केंद्र सरकार, राज्य सरकार और विभिन्न एस्टीमेट के जो विभिन्न जो खाते हैं उन अकाउंट्स को कलेक्शन करते हुए इन डाटा को लिया गया। और विभिन्न 6 से 9 महीने में जितने भी अनुमान रहे, आंकड़े रहे, उनको कलेक्ट करते हुए सारी डाटा को प्रेजेंट किया गया, सारे डाटा को कलेक्ट करने का काम किया गया। इसमें बात की गई कि GDP संकलन के लिए जो GST के आंकड़े हैं, GST जो कलेक्शन है, GST का जितना कलेक्शन हो रहा है, जो अभूतपूर्व कलेक्शन हो रहा है, इन सारे कलेक्शन को लिया गया है। यहां पर बात की गई है कि बजट अनुमानों के साथ साथ जो लेखा महानियंत्रक के डाटा हैं उनसे भी डाटा प्राप्त किए गए, यानी जितने भी वर्तमान मूल्य पर डाटा है, जितने भी टैक्सेस हैं, उन टैक्सेस के आंकड़ों को भी यहां पर कलेक्ट किया गया है। साथ ही साथ जितने भी सरकार सब्सिडी खर्च करती है, खाद्य पर, यूरिया पर, पेट्रोलियम पर और अन्य पोषक तत्वों पर जितनी भी खर्च करता है, इन सभी डाटा को सरकार के कलेक्शन करते हुए और फाइनल डाटा की बात की गई। यहां जो अभी तक फाइनल जो बात की है, अभी तक के हिसाब किताब जो है, इसी को गवर्नमेंट ने एक टेबल चार्ट में प्रेजेंट कर दिया है, एक टेबल चार्ट में प्रेजेंट करने का काम किया है। अगर आप ये डाटा की बात करते हैं, अगर आपको डाटा इन डाटा की बात करते हैं, डाटा जो आपको शो हो रहे हैं, इन डाटा की अगर बात करते हैं तो ये डाटा जो दिखाए गए हैं, ये डाटा जो प्रेजेंट किए गए हैं, ये डाटा जो है आपके एक एक आंकड़े जो हैं वह आंकड़े आपको प्रेजेंट कर रहे हैं कि यह कैसी वृद्धि हुई है, कैसी वृद्धि होने की बात की गई है, कैसी वृद्धि दिखाई गई है। एक एक डाटा में यह बताया गया कि आपकी वृद्धि दर क्या रही है, वृद्धि दर क्या रही है, और इन्हीं वृद्धि दर के हिसाब से आपको एक एक आंकड़े प्रेजेंट किए गए हैं। आंकड़े प्रेजेंट करने की जब बात की जा रही है, इन संपूर्ण डाटा में अगर आप एक एक करके डाटा देखेंगे तो GBA एट बेसिक प्राइसेस जो है, GBA एट बेसिक प्राइसेस पर यहां जो 158.73.751 था वह 168.91.195 हो गया है, यानी आंकड़ों में वृद्धि दिखाई दी गई और यही ग्रोथ रेट जो पिछले साल 7.2 थी, इस साल 6.4% की ग्रोथ रेट के आंकड़े प्रेजेंट किए गए हैं। जो मुख्यतः पूछे जाने वाले आंकड़े हैं,
जैसे जीडीपी के आंकड़े बात करिए, जीडीपी की ग्रोथ रेट जो रही है वो इस साल 6.4% के आंकड़ों की बात कीजिए, जो पिछले साल 8.2% आंकड़े रहने की बात की गई थी। इसी तरह से एनडीपी का अगर आंकड़ा दिखाया जाए तो यह भी 6.4% की ग्रोथ रेट की यहां पर दिखाई गया था। और ये फाइनल कंजम्पशन, वैल्यूएबल्स, ग्रास, ये जो डाटा है ये लगभग पूछे नहीं जाते हैं, ये पूछे नहीं जाते हैं। केवल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के डाटा की बात करें, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के डाटा की अगर बात करते हैं तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के डाटा में, यहां पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के डाटा की बात की जाती है, तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के डाटा में -1.3% यानी थोड़ी सी आयात में कमी आ रही है और निर्यात में लगातार यहां पर 5.9% की वृद्धि देखी गई है। यानी भारत का जो निर्यात है वह बढ़ता जा रहा है और आयात की मात्रा में, चूंकि मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और इन सारी चीजों को हम बढ़ावा दे रहे हैं, इसलिए भारत में जो बात कीजिए, ये डाटा जो दिए गए हैं, आप यहां पर डाटा देखिएगा, डाटा जो दिए गए हैं जीडीपी के, एनुअल जीडीपी के हिसाब से दिए गए, जीवी के बेस पर नहीं, एनुअल जीडीपी के बेस पर दिए गए। और इसी में डाटा जो इंपॉर्टेंट है, अगले डाटा जो इंपॉर्टेंट है जहां पर पूछे जाने की बात की गई है, यह डाटा पूछे जाते हैं ग्रॉस नेशनल इनकम की, जीएनआई की, और साथ में नेट नेशनल इनकम की ग्रोथ रेट की 6.3 और 6.2% की ग्रोथ रेट की बात की गई है। पर कैपिटा इनकम की डाटा की जो बात की जा रही है, पर कैपिटा इनकम जीडीपी के हिसाब से 1,31,310 रुपए का डाटा प्रस्तुत किया गया है। और पर कैपिटा जीएनआई, जीडीपी में ही 1,31,310 का आंकड़ा प्रेजेंट किया गया है, जो पिछले साल 1,24,600 था। यानी डिफरेंस ये दिखाई दे रहा, पिछले साल की अपेक्षा यह डिफरेंस दिखाने की बात की गई। इसमें पॉपुलेशन इन मिलियन में भी दिखाया गया है कि पिछले साल 139,1395 था और जो ये कि 140 करोड़ की जनसंख्या हो गई, 140 करोड़ की जनसंख्या हो गई। यानी डाटा में यह भी जनसंख्या को भी प्रेजेंट किया गया। इसी तरह से जब डाटा बात करते हैं आपका जीडीपी में बात करें, करंट प्राइसेस पर भी दिया गया है, करंट प्राइसेस पर दिया गया है। जो आपने अभी डाटा देखा है कि करंट प्राइसेस पर 8.5% की जगह पिछले साल जो ग्रोथ थी, इस साल 9.3% की ग्रोथ रेट आई है। ये पीछे डाटा आपने पहले से ही कर लिया था। और इसी डाटा में जो आगे इंपॉर्टेंस की बात की जाए कि इंपॉर्टेंट जो यहां पर दिखाया गया है कि इंपॉर्टेंस में आपको यहां पर कैपिटा जीडीपी की बात की जाए, जो पिछले साल 2,11,725 रुपए था, वह 2,30,195 रुपए है। यानी इस साल 8.7% की ग्रोथ पर कैपिटा जीडीपी में, पर कैपिटा जीडीपी जो है वो पिछले साल की अपेक्षा थोड़ी सी ज्यादा वृद्धि हुई है। यानी ये डाटा प्रेजेंट कर रहे हैं कि सकारात्मक रूप से। और यही डाटा आपको जीवीए के बेस पर दिखाए गए हैं। और जीवीए के बेस पर जो दिखाई दे गया है प्राइमरी सेक्टर की ग्रोथ रेट, प्राइमरी सेक्टर की ग्रोथ रेट आपने बताया कि 3.6% की ग्रोथ रेट दिखाई गई है। जो सेकेंडरी सेक्टर की ग्रोथ रेट है वह 6.5% की दिखाई गई है। और टर्सरी सेक्टर की जो ग्रोथ रेट है इसमें 7.2% की ग्रोथ रेट दिखाई गई। यहां ध्यान दीजिएगा, इस पे सेकेंडरी सेक्टर से क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं। और सेकेंडरी सेक्टर से जब क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं तो इसमें यह पूछा जाता है कि सर्वाधिक ग्रोथ रेट किसकी रही है। तो सर्वाधिक ग्रोथ रेट अगर देखेंगे तो निर्माण क्षेत्र की ग्रोथ रेट जो है वह सर्वाधिक दिखाई दे रही है, 8.6% की ग्रोथ रेट। कभी कभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ रेट ज्यादा दिखाई दे जाती है, पर यहां पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ रेट जो है वह मात्र 5.3% है। तो ये ध्यान देने की बात है कि यह कंस्ट्रक्शन क्षेत्र तेज गति से आगे की ओर बढ़ रहा है। साथ ही साथ में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस और अदर सर्विसेज जो है वह 9.1% की ग्रोथ रेट से वृद्धि कर रही हैं। तो यानी तीन सेक्टर वाइज अगर डाटा के प्रेजेंट की बात करें तो सेक्टर वाइज जो डाटा है, सेक्टर वाइज डाटा जो है वह अलग अलग क्षेत्रों के डाटा को प्रेजेंट करते हुए आपको इस डाटा में प्रेजेंट किया गया। यहां अगर बात करते हैं करंट प्राइस पर, यह पीछे आप देख रहे थे फिक्स प्राइसेस पर, और करंट प्राइसेस पर अगर बात करें तो करंट प्राइसेस पर यह कृषि क्षेत्र 9.3% की ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ रहा है। साथ ही साथ द्वितीय क्षेत्र 6.9% के साथ बढ़ रहा है। और तृतीय जो क्षेत्र है, जो टर्सरी सेक्टर है, वो 10.5% की ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ रहा है। यानी सेवा क्षेत्र करंट प्राइसेस पर सर्वाधिक तेज गति से 10.5% की ग्रोथ रेट के साथ बढ़ रहा है। इसी में अगर आंकड़ों की बात करें तो यह जो आंकड़े हैं इसमें भी कंस्ट्रक्शन क्षेत्र 8.6% के साथ आगे बढ़ रहा है। और इसमें भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्षेत्र जो सेवाओं में है वो 14% की ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ रहा है। ओवरऑल की बात कीजिए तो 8.3% की ग्रोथ रेट के साथ यह सेक्टर तेज गति से आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। इसी में थोड़े से जो डाटा दिए गए हैं, कुछ अलग अलग जो डाटा प्रेजेंट किए गए हैं, अलग अलग डाटा प्रेजेंट करने की बात की गई है। अलग अलग डाटा जो दिए गए हैं इसमें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात की गई है, ग्रोथ रेट्स की बात की गई है कि किसमें कितनी ग्रोथ रेट हो रही है। यानी खास करके
दिया गया है कि चावल के उत्पादन में जो खरीफ की फसलों के अंतर्गत 2024-25 में 5.9% की ग्रोथ रेट, यानी चावल के उत्पादन में वृद्धि होगी। कोयले के उत्पादन में पिछले साल 12.8% की ग्रोथ थी, इस साल 6.4% की ग्रोथ है। उत्पादन तो बढ़ेगा पर उस गति से नहीं बढ़ेगा। क्रूड ऑयल के क्षेत्र में यहां पर कमी आ रही है, -2.4 के क्षेत्र में। सीमेंट उत्पादन में 3.1% की। साथ ही साथ अगर बात करें स्टील इस्पात के उत्पादन में 12.3% की ग्रोथ रेट। यहां पर कॉमर्शियल व्हीकल जो है वह माइनस के डाटा में जा रहा है। कॉमर्शियल व्हीकल का जो डाटा है वह माइनस में जा रहा है। और इसी के साथ साथ अगर बात करते हैं रेलवे के क्षेत्र की बात करते हैं तो रेलवे क्षेत्र में अलग अलग किलोमीटर्स, पैसेंजर किलोमीटर, यानी अलग अलग आंकड़े जो दिए गए उनमें से नेट टन किलोमीटर्स, पैसेंजर किलोमीटर्स, यानी ट्रेन की जो मात्राएं हैं इनमें की क्या उत्पादन या कैसे कैसे इनमें वृद्धि हो रही, इनके डाटा दिए गए हैं। साथ ही साथ अगर एयरपोर्ट्स की बात की जाए, कार्गो हैंडल एयरपोर्ट्स की बात की जाए तो 14.3% की ग्रोथ की बात की गई, यानी सर्वाधिक ग्रोथ अभी तक आपको देखा जाए तो यह एयरपोर्ट्स के मामले में सर्वाधिक ग्रोथ दिखेगी। ये जो आंकड़े हैं आपको अगले महीने जो आंकड़े प्रेजेंट होने वाले हैं आर्थिक सर्वेक्षण और बजट के आंकड़े लगभग इसी के एस्टीमेट के आसपास रहने का अनुमान है, क्योंकि ये बेस तैयार कर रहे हैं। फाइनल डाटा का लगभग तैयार होना प्रारंभ हो जाएगा, यानी पूरे अगले आने वाले वर्ष में कैसी गतिविधियां होंगी, क्या गतिविधियां होंगी, यह पहले एस्टीमेट में ही लगभग निर्धारित हो जाता है। यानी 4 एस्टीमेट जो है Q1, Q2, Q3, Q4 के जो डाटा है इन सारों को कलेक्ट करके ये डाटा कलेक्ट बनाए जाते हैं। और इसमें पहला जो डाटा आया है यह ग्रोथ का है, निगेटिव नकारात्मक उम्मीदों के साथ नहीं है, नकारात्मक डाटा के साथ नहीं है, यानी पॉजिटिव डाटा के साथ विभिन्न क्षेत्रों में हम सकारात्मक वृद्धि कर रहे हैं। उद्योग क्षेत्र में जो वृद्धि दर थी हालांकि थोड़ी सी कम हुई है पर यह माइनस में नहीं है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि विभिन्न जो वैश्विक परिस्थितियां हैं, एक्चुअली में वर्ल्ड वाइड जो सिचुएशन चल रही है, बहुत सारे युद्ध चल रहे हैं, इनमें प्रोडक्शन में बहुत सारी कमी देखने को भी प्राप्त होती है। बट ऐसा डाटा नहीं प्राप्त हुआ, यानी पहले जो अनुमान है वह सकारात्मक रहे। आगे भी उम्मीद है कि जैसे अगले महीने जो डाटा आएंगे आर्थिक सर्वेक्षण और बजट के, उनमें भी इनकी पूरी आप झलक देखने को पाएंगे कि लगभग ये जो डाटा रहेंगे इसी के आसपास रहने का अनुमान दिया गया है। तो इस डाटा की सीरीज के साथ आप अपनी तैयारियों को और बेहतर कर सकते हो सकता है कि कुछ एग्जाम ऐसे हों जो तुरंत के डाटा पूछते हैं, पहले एस्टिमेट के, जैसे आपके सिविल सर्विसेज के एग्जाम है वो सीधे डाटा पूछते हैं। अन्य राज्यों के जो विभिन्न राज्यों के डाटा सीधे वहां से पूछ ले कि डाटा में क्या एस्टीमेट दिया गया, कैसी कैसी बातें की गई हैं। तो इन सारे डाटा के साथ साथ आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो सारी चीजें जो पिछले डाटा के वीडियोज हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उनके साथ साथ ये डाटा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये बेस तैयार कर रहे हैं। तो आज की कक्षा में यहां पर इतना आपको रोकते हैं। ऐसी ही लगातार तैयारियों के लिए हमसे जुड़े रहे, नई जानकारियों से अपडेट रहे और ऐसे डाटाज को आप धीरे धीरे थोड़ा करके कवर करते रहे। तो आपको शुभकामनाएं। चलिए आज यही रोकते हैं। गुड डे, थैंक यू।